हेलो टू वेरी वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडियम 360 पे। और आज की क्लासेस में पढ़ने वाले हैं क्या, चैप्टर 5A15, जिसका नाम है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। क्या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। इससे पहले हमने 14 क्लासेस को देख चुका है, 14 चैप्टर को देखा है, ठीक है जी, जो कि भिन्न भिन्न क्लासेस में हुई हैं। अगर उसे आपने नहीं देखा तो प्लीज़ पहले जाएँ उसे देखें। कोई भी सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो उसे समझ में आनी काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर उसे देखा है तो प्लीज़ जाए पहले उसे देखें। और आज की क्लासेस में शुरू करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। चलिए इस ट्रायंगल यानी कि जो त्रिभुज का क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, चलिए जानते हैं। इससे पहले अपने पिछली क्लासेस में आपने कुछ पढ़ा होगा ट्रायंगल के बारे में कि ट्रायंगल किस तरह होती हैं, ठीक है जी, कितने टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं। लेकिन इसमें प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि क्या प्रॉपर्टी रही उसकी, किस तरह से उसकी प्रॉपर्टी की मतलब उसके गुण, क्या गुणधर्म है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है इसमें ट्रायंगल। क्या चीज़? ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं? जब तीन भुजाओं से घिरी एक आकृति जब होती है तो उसे क्या कहे जाएंगे? त्रिभुज कहेंगे। ये तीन भुजाओं से घिरी एक आकृति है ना, जैसे AB, BC और CA, ये सब क्या है? ये तीन भुजाओं से घिरी एक आकृति है जिसे हम क्या नाम देते हैं? त्रिभुज देते हैं, ठीक है जी। अब देखिए इसमें भी त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। देखिए ये त्रिभुज जिसे हम एंगल कहते हैं, जैसे मान लीजिए इसको क्या कहेंगे, देखिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, नेमिंग ट्राइंगल बाय कंसिडरिंग द लेंथ ऑफ देयर साइड्स। देखिए इस साइड्स के आधार पे हम उसको तीन भागों में बांटते हैं, ठीक है जी। जैसे उसे साइज के हिसाब से हमने कितने भागों में बांटे, उनके तीन भागों में बांटा, जिसकी उसकी साइज अगर अगर सबकी साइज अगर बराबर ही, यानी कि त्रिभुज की तीनों साइजें अगर आपस में बराबर ही, तो उसे हम क्या कहेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि सम त्रिभुज, यानी क्या बना? समबाहु त्रिभुज, ठीक है। जिसकी भुजाएं समान हो उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। वही बात करें अगर नेक्स्ट त्रिभुज की, तो जिसकी दो भुजाएं दिख रहे हैं ना, ये एक एक है ना ये, यानी कि इसकी दोनों ये और ये भुजाएं समान हैं। और ये क्या है? इससे बड़ी हो सकती हैं, छोटी हो सकती हैं, ठीक है जी। यानी कि अगर बात करें कि जब दो भुजाएं आपस में समान हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है जी। आप यहाँ पर देखिए पढ़ा भी है कि अ ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समान हो, आपस में समान ये और ये समान हो, उसे क्या कहेंगे जी? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। वही अगर देखो नेक्स्ट ऊपर लिखा है कि अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि एक त्रिभुज की जो भी साइडें हैं, अगर सभी साइड है, ऑल साइड दिखा है ना, ऑल साइड, अगर सभी साइडें क्या है? इक्वल हो, ऑल साइड्स इक्वल, सभी साइडें बराबर हो, तो इसे क्या कहेंगे जी? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर तीन है, यानी कि इसकी कोई भी भुजाएं आपस में समान नहीं है, आपस में समान नहीं है। तो इस ट्रायंगल को कहेंगे क्या चीज़? तो इस ट्रायंगल कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। अगर हिंदी में बात करें तो विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि एस्केलेंट ट्रायंगल। तो यहाँ पर लिखा है ना, आ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंस लेंथ, यानी कि सभी साइड की जो लेंथ है डिफरेंस हो, अलग अलग हो, लंबाई अलग अलग हो, तो इसे क्या कहेंगे जी? एस्केलेंट ट्रायंगल कहेंगे, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। चीज़ समझ में आई कि त्रिभुज कितने होते हैं? हमने इसके साइड के हिसाब से, यानी कि लेंथ के आधार पे हमने इस त्रिभुजों को कितने भागों में बांटा? हमने तीन भागों में बांटा। कौन कौन से जी? इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेंट ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और क्या कहेंगे ये? विषमबाहु त्रिभुज। हिंदी में समझ लेते हैं, ठीक है जी। तो इसको मैंने क्या समझा कि लेंथ के हिसाब से। अब देखिए नेक्स्ट है कि पैरामीटर, कह रहे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, यानी कि इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर पूरी जो लंबाई होती है इसकी क्या कह रहे? द सम ऑफ ऑल, देखिए सम ऑफ द लेंथ ऑल साइड्स, यानी कि इसकी अगर लंबाई, सभी साइड की लंबाई को अगर कंसीडर करें, जोड़े, तो इन सभी को कहेंगे क्या चीज़? देखो इसी को कहेंगे पेरीमीटर। इसे क्या कहेंगे जी? पेरीमीटर, यानी कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड, यानी कि सभी साइडों की लेंथ का अगर योग क्या कहेंगे? पेरीमीटर कहलाता है। सभी साइडों का योग क्या कहलाता है? पेरीमीटर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि आज इसके नेमिंग ट्रायंगल बाय कंसीडरिंग देयर एंगल। अब देखिए अब तक इससे पहले हमने क्या था? लेंथ के आधार पर हमने समझा था। ये क्या है? लेंथ के आधार पर है। क्या चीज़? इसके लेंथ के आधार पे। अब क्या आएगा? इसके एंगल के आधार पे। तो अब एंगल के आधार पे भी कुछ एंगल्स हो सकते हैं, कोई त्रिभुज हो सकते हैं, ठीक है। तो वो भी कितने प्रकार के होते हैं? वो भी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है एक्यूट ट्रायंगल। पहले क्या जी? एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण। न्यून कोण कौन होता है? अ ट्रायंगल each of those angle measure less than 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, यानी कि जिस त्रिभुज का
जिस त्रिभुज का जो कोण होगा, ठीक है, अगर 90 डिग्री से कम होगा, दिख रहा है ना, ये लेस देन 90 डिग्री, क्या है, लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम होगा तो क्या होगा, वो कहेंगे एक्यूट ट्रायंगल। और एक्यूट ट्रायंगल बनता किस तरह है, ये 90 डिग्री होता है ना, ये होता है 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से कम अगर यह होला तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, इसे कहेंगे क्या, एक्यूट ट्रायंगल। क्या कहेंगे जी, एक्यूट ट्रायंगल। ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला, इसको नहीं करेंगे, इसको, तो ये सब पार्ट क्या होंगे, एक्यूट ट्रायंगल होंगे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल को। अब बच्चे नेक्स्ट है क्या, राइट एंगल। क्या है जी, राइट ट्रायंगल, मतलब कि समकोण। देखिए कह रहा है कि अ ट्रायंगल वन ऑफ दोस एंगल मेजर 90 डिग्री, यानी कि जिसका एक कोण कितना 90 डिग्री का हो, वो क्या कहेंगे, उसे राइट एंगल कहेंगे। क्या चीज़, राइट ट्रायंगल कहेंगे। नेक्स्ट क्या, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का मतलब क्या, अधिक कोण। क्या होता है जी, ऑब्ट्यूज यानी कि अधिक कोण। ये अधिक कोण क्या हिंदी से मतलब समझ में आ जा रहा है, क्योंकि ये 90 डिग्री से अधिक होगा। तो कह रहा है अ ट्रायंगल वन ऑफ whose angle measure more than 90 degrees, कितना है, more than 90 degrees is called obtuse triangle। ठीक है, अब इसकी जो चित्र है आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला एक्यूट ट्रायंगल, यानी कि जो 90 डिग्री से कम था, 180 डिग्री से कम दिख रहा है ना, और सभी इसके 90 डिग्री से क्या कम दिख रहा है आपको। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट में क्या जाए, एक क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, तो 90 डिग्री का ये होगा, बन गया अपना। और कुछ ऐसा क्या कह रहा था कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में कि जो कि 90 डिग्री से अधिक होगा, तो अब दिख रहा है आपको 90 डिग्री से अधिक। ठीक है जी, ये वाला। तो हमें क्या पता चल गया कि जो एक्यूट एंगल होगा 90 डिग्री से कम होगा, और राइट एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, एक कोण। ठीक है, और क्या होगा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल एक इसका एक कोण कितना होगा, 90 डिग्री से अधिक होगा। दैट इज अंडरस्टैंड। ओके, ये समझ आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बुक्स की जो भी डिस्कशन होती है आपको बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, समझाई जाती हैं। प्लीज़ समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इससे जुड़े और वो आपसे ज्ञान हासिल कर सके। ये फाउंडेशन क्लासेस आपको आपकी प्रोवाइड की जा रही हैं, प्लीज़ इसे अंत तक जरूर देखिए। देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि सम रिजल्ट ऑफ द ट्रायंगल, कुछ इसके बाद रिजल्ट क्या आती है, कुछ सुनते हैं, समझते हैं। कह रहे हैं कि ईच एंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर 60 डिग्री, यानी कि अगर बात करें क्या कि इक्विलेटरल एंगल की कितना 60 डिग्री होता है। कह रहे ए ट्रायंगल ए एंगल अपोजिट साइड इक्वल साइड इज आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। दिख रहा है ना, कह रहे ए ट्रायंगल ए स्क्लेन ट्रायंगल हैज नो टू एंगल इक्वल, यानी कि एक्लेन ट्रायंगल जो होता है, एक्लेन ट्रायंगल उसके दो साइड क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। सभी जानते हैं, हमने उसे पढ़ा, अपने पढ़ लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एक है एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन इससे पहले अब हम चले देखिए, अब तक तो इसमें जो भी समझाने वाली चीज़ें थी इसमें समझाया गया। ओके ओके, देखो अब हम सीधे डायरेक्ट बात करते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि हम अपने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्या देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, उस एग्जाम्पल को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर चलेंगे अपना चैप्टर पे। ओके, तो इसके फर्स्ट एग्जाम्पल है, दिख रहा है ना आपको, ये है, कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल, ये दिख रहा है जो बंद जो आकृति होती है, क्या कहता है, ट्रायंगल का साइन होता है ABC, जिसका एक कोण है क्या 35 डिग्री का, और क्या है कोण B जो है 65 डिग्री का, और कह रहा है कि फाइंड द करें सम को C फाइंड कीजिए। C फाइंड करने के लिए कितना आसान क्वेश्चन है आपको समझाया जाता है, समझा रहे हैं वो बहुत आसान तरीके से। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या चीज़, देखिए इसमें कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, और एक ट्रायंगल है जिसका 35 डिग्री A 35 है, और B क्या है 65 है, और क्या है C को हमको ज्ञात करना है। देखिए जब कम सब दिख रहा है 90 डिग्री कम, तो क्या हमारी आकृति एक ये नहीं बनेगी, ठीक है जी, जिसे हम एक्यूट ट्रायंगल कह सकते हैं, बनेगा नहीं इस तरह। और उसका ये कह रहा है, मान लीजिए ये है A B और ये C है, ठीक है, एंगल है ना, ये एंगल B एंगल और ये C एंगल। कह रहा है A 35 है, कितना जी 35 है, तो यहाँ पर लिखते हैं 35, A क्या है 35 डिग्री है, और B क्या है ये 65 है, क्या है 65 है। और हम सभी जानते हैं कि एक जो ट्रायंगल होता है इसका कोण क्या होता है, एक ट्रायंगल जिसका कोण A और क्या है कोण B और प्लस कोण C, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है जी 180 डिग्री का होता है। तो अगर मेरे पास क्या है कोण A जो है कितना है 35 है, ठीक है जी, और कोण B क्या है ये 65 है, ठीक है जी 65 है, और हमें क्या है कोण C निकालना है, तो कोण C से कर देंगे इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। इसको जोड़ते हैं क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा 70 38 100, यानी कितना डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 डिग्री, हो रहा है ना। और क्या हो जाएगा वो 80 डिग्री, ओके, प्लस सी डिग्री, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, एंगल सी यहाँ पर करके क्या क्या 180 से क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा जी, एंगल सी कितना आ रहा है मेरा, एंगल सी आ रहा है मेरा 80 डिग्री आ रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कितना आएगा, ये 80 डिग्री का होगा, देखा आ गया ना। तो यानी कि हमारा कोड सी कितना है, 80 डिग्री का है, आ गया ना। किस तरह, इस फॉर्मूले से। बस हम सभी जानते हैं कि एक ट्रायंगल का जो पूरा मान होता है 180 डिग्री होता है, बस ये जान जाइए, ठीक है जी। अब इसके आधार पे हम निकाल देंगे, जो जो दिया होगा बस उसके स्थान पे वो रख देंगे, मैंने इसको रख दिया, ठीक है। उसके बाद जो आया उसको यहाँ पर, बाकी जो निकल रहा है बाकी वो सब आ जाएगा, जो बाकी वाला जो कोड होगा वो 180 डिग्री 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इस तरह बनती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, दिख रहा है ना आपको। तो इस तरह चीज़ें बनती हैं। चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल पहली बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसे देख सके। अब चलिए अपनी बात करते हैं अपने एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन होंगे उसे लगाने की कोशिश करते हैं, और जो नहीं आएगा उसे हम बताएंगे, ओके। इससे पहले आप वीडियो को पॉज करके लगाने की जरूर कोशिश कीजिए, ताकि आपको भी इसके प्रैक्टिस तो हुए कि आपने क्या सीख रहे हैं। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज। तो बच्चे ये है अपना एक्सरसाइज 15A, ओके। और इस क्वेश्चन को देखते हैं। देख क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल ABC, एक ABC का जो ट्रायंगल है उसमें कोड ए क्या है 72 है और कोड बी 63 है, तो सी निकालिए। जैसे मैंने अभी क्लास अभी भी क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, जस्ट उसी के आधार पर निकलेगा। इसे निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे। जैसे जैसे आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है जी, एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है जी। उस पर लिख देना है ABC, ठीक है जी। ए कितना है, ये है 72, ठीक है जी। ये क्या है 63, और इसको निकालना है। तो हम सब जानते हैं क्या चीज़, कि कोड ए, ठीक है जी, कोड बी और कोड सी, ये मिला के कितना होता है टोटल 180 डिग्री होते हैं। बस इसमें इसको क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 3 क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाने हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कह रहे हैं कि फाइंड द एंगल ऑफ ट्राइंगल विच आर इन द रेशियो 4:3:2, यानी कि 4:3:2। देखिए इसको भी बहुत आसान तरीका है। हम सभी जानते हैं कि एक ट्रायंगल में टोटल, ये ट्रायंगल आपके सामने बना हुआ है, ठीक है जी। एक बड़ा सा एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, बन गया ट्रायंगल, ठीक है जी। नाम देते हैं A B और C। इसका रेशियो कितना दिया हमें जी, 4:3:2, 4:3:2 में बदलना है, ठीक है जी। नाम नहीं दिया कि कौन कितना होगा, बस इस तरह करके हम किसी को हम उतना नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि अगर इन दोनों को रेशियो को अगर मैं मान लूँ A, ठीक है जी, मान लूँ ये 4A में है, ठीक है जी, 4x में x लेते हैं, ठीक है जी, जैसे कुछ a का नाम तो दिया गया, ठीक है, 4x, ठीक है जी, और 3x प्लस 2x। हम सभी जानते हैं कि इसका एंगल, ये एंगल मान लीजिए इसका कितना होता है 180 डिग्री होता है, क्योंकि अगर ये एक्यूट ट्रायंगल है, ठीक है जी, क्या है एक्यूट ट्रायंगल है, तो ये कितना होगा 90 डिग्री कम ना होगा। तो आंतरिक एक ट्रायंगल का मान कितना होता है जी 180 डिग्री होता है। कितना होता है जी 180 डिग्री। तो हमने 180 डिग्री को क्या किया, कंसिडर कर लिया। अब देखिए हम इसको जोड़ते हैं, तो क्या 4 3 7 7 2 9, क्या हो जाएगा 9x, ठीक है जी, इक्वल टू 180 हो गया ना। तो x इक्वल टू, हम किसी पुरानी जो क्लासेस मैंने पढ़ा था x की वैल्यू निकालने के लिए, क्या हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है जी। तो 9 2 जा 18, क्या जाएगा 20, ठीक है जी। यानी कि x का मान कितना आया हमारे पास 20 आया। तो बस इसी 20 को इन सभी के साथ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, x के स्थान पर रख देंगे, तो आ जाएगा क्या चीज़ कि 14 इंटू 20, ठीक है जी, एक हो जाएगा। और कितना हो जाएगा 3 इंटू 20, और क्या हो जाएगा 2 इंटू 20, बस 4 दूना के 8, यानी कि 80, ठीक है, 80 अंश, ठीक 80 डिग्री। ये क्या हो जाएगा 3 दूना के 60 डिग्री, और क्या जाएगा 40, ओके आ गया। अब इन सभी को जोड़ सकते हैं आप, तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा मान निकल गया ना। तो इस तरह से मान निकलते हैं। तो मेरा मान लीजिए अगर इसको ए मानना चाहते हैं तो ए मान लीजिए A B C, यानी कि एक 80 B 60 और C 40, ठीक है आ गया ना।
बस इस तरह की चीज़ें इसमें निकलने गई। चीज़ समझ में आया कि नहीं आया, एक बार और समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले हमने माना क्या चीज़ कि ये रेशियो में है। हम सभी जानते हैं कि रेशियो क्या होता है, उसी चीज़ को उतने भागों में बांटा गया होता है, उस भागों में उस रेशियो में क्या होता है, डिवाइड की होती है। तो यानी कि जो एंगल है हमारा 180 डिग्री है, इसको इस रेशियो में क्या क्या डिवाइड किया गया है। यानी कि ए को 4 हिस्सा दिया गया है, तो बी को 3 हिस्सा दिया गया है, और जो सी है उसको 2 हिस्सा दिया गया है, यानी कि इसके हिस्से में से। ठीक है, एक चीज़ की बंटवारा होती है तो इतने हिस्सों में बांटा गया है। बस मैंने एक्स को मान करके उसकी वैल्यू को ऊपर निकाला, पहले उसको तो मान निकाला कि आखिर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तब ना इसके साथ गुणा कर देंगे। बस वही गुणा मैंने किया और मेरा ये वैल्यू आ गया। ठीक है जी बच्चे, समझ में आ रहा है? अच्छी चीज़ समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल पहली बात प्लीज़ सब्सक्राइब को बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसे देख सकें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे कि वन ऑफ द एक्यूट 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 मैंने बताया क्या चीज़, एक्यूट एंगल कितना होगा, 90 डिग्री से कम होगा, बस इतना जान दीजिए। एक्यूट ट्रायंगल जिसका राइट एंगल इज 60 डिग्री, तो कह रहा फाइंड अदर। कह रहा है कि देखिए एक एक्यूट ट्रायंगल है, ठीक है जी, ऑफ ए राइट ट्रायंगल, और उसका राइट ट्रायंगल क्या होता है पता है ना, 90 डिग्री का, उसमें एक है 36 डिग्री, फाइंड अनदर। तो हम सभी नहीं जानते हैं जी कि एक्यूट अगर एक 90 डिग्री का होगा इसमें, ओके, तो हम सभी जानते हैं कि देखिए इसमें क्या रहा है कि एक एक्यूट ट्रायंगल है जिसका मान ये है, और राइट एंगल ट्रायंगल में से, तो हम सभी नहीं जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल किस तरह बनता है जी। राइट एंगल ट्रायंगल बनता है अपना इस तरह, ठीक है जी। इसका एक मान कितना दिया गया, राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री का होगा, ओके। और एक एक्यूट एंगल है तो उसका एक मान कितना दिया जी, अपना दिया है 36, कितना दिया जी 36, ओके। तो कह रहे हैं कि फाइंड अनदर, यानी कि तब एक ही बचा होगा, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि एक ट्रायंगल में मान कितना होता है जी, एक पूरे ट्रायंगल का मान होता है 180 डिग्री, कितना होता है जी 180 डिग्री। अपना दो एंगल दे दिया है, क्या दिया 90 डिग्री प्लस 36 डिग्री, ठीक है। इसको जोड़ करके मुझे कितना निकालना है जी, अब सी निकालना है। सी को मान कीजिए अनदर सीन है, अगर ए बी और सी नाम देते हैं तो, ठीक है जी। सी को निकालते हैं, एक्यूट यहाँ पर एंगल दे दीजिएगा, ठीक है जी, या मान दी, ओके। तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ओके। इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 6 है, और 9 3 12, ओके, प्लस कितना हो जाएगा जी एंगल सी, ओके 180 डिग्री। तो क्या करेंगे एंगल सी यहाँ पर करके क्या करेंगे 180 माइनस 126, तो कितना आ जाएगा जी, अपना जाएगा घटाएंगे तो 54, यानी कि हमारा सी का वैल्यू कितना होगा 54 डिग्री हमारा आंसर, ठीक है। तो आंसर आ गया ना, तो ये हमारा आंसर होगा, ओके। ये समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने आप को जरूर इस रिवाइज कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि एक्यूट एंगल ऑफ ट्रायंगल इज रेशियो 2:1 में है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या दिया है जी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल पहले दिया है क्या एक्यूट, और फिर दिखाया, और फिर राइट एंगल ट्रायंगल का रेशियो कितना है 2:1 है, ठीक है। क्या रेशियो जी 2:1 है। कह रहे फाइंड अनदर दिस एंगल्स, जो तीसरा एंगल है उसे ज्ञात करना है। तो इसको समझने के लिए बहुत ट्रिकी क्वेश्चन दिया है, ज़्यादा ट्रिकी नहीं, बस समझने की देर है। देखिए कह रहा है कि अगर एक्यूट यानी कि अगर 90 डिग्री का, मेरा पता है ना, सबसे जानते हैं कि एक्यूट क्या क्या 90 डिग्री का होता है, ठीक है जी। और इसका आधा यानी कि 2 पार्ट ये है, तो हम सभी जानते हैं कि इसका कितना पार्ट हो जाएगा जी। तो चलिए ये सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ ये मेरा है कि जी कि एक्यूट कह रहे कि एक्यूट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर द रेशियो 2। देखिए हम सभी जानते हैं कि एक जो सम जो होता है राइट एंगल का मान कितना होता है जी, राइट एंगल का मान होता है, राइट ट्रायंगल का वो कितना होता है जी 90 डिग्री का होता है, ठीक है जी। अब इन दोनों का रेशियो कितना है, रेशियो है क्या 2:1 में, ठीक है जी। कितना एक्यूट का तो पता है डेफिनेट सी बात कि एक्यूट क्या होगा कम होगा, ठीक है जी। उसके दो पार्ट होंगे, तो इसको हम इसी करते हैं तो कितना हो जाएगा 2x प्लस x इक्वल टू 90, ये ना होगा जी एक्यूट एंगल का राइट एंगल का क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 90, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 19/3, ओके। ठीक है 3 3 कितना हो जाएगा 3, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक एंगल कितना का होगा, एक एंगल होगा 30 का, ठीक है जी। पहले तो लिख देते हैं x और क्या है दूसरा क्या है 2x है, ठीक है 2x है।
एक से बड़ा कितना है जी 30, और दूसरा क्या क्या हो जाएगा जी 2 × 3, ठीक है, यानी कि 3 दूना के 6, कि क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 30 का और दूसरा कितना हो जाएगा 60 का, ठीक है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ओके, तो इस तरह की चीज़ें आपको बनेगी। ओके, समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अगर चीज़ें समझ में आ रही प्लीज़ इस लाइक शुरू कीजिए। तो अब तक की क्वेश्चन जो भी मैंने बताया उससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको करना क्या है। ओके, अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ इसे रिवाइज करके जरूर देखिए। अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर बार है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसे देख सकें, समझ सकें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। देखिए बाकी, देखिए कह रहा है ये कि वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि एक कोण, एक त्रिभुज का एक कोण कितना का है 100 डिग्री का है, 100 अंश का है, ठीक है। और कह रहा है कि बाकी जो है वो दोनों समान हैं, तो कह रहा है कि फाइन और दूसरे उन दोनों को फाइन करो। तो हम क्या जानते नहीं हैं कि क्या एक जो ट्रायंगल होता है, ठीक है जी, क्या होता है, एक ट्रायंगल होता है उसका टोटल मान कितना होता है हमें नहीं पता है, पता है ना कितना होता है जी, उसका मान होता है कितना 180 डिग्री का, कितना का होता है 180 डिग्री का। मान लीजिए कि ये वाला अंश उसने दिया है मुझे 100 डिग्री का, ठीक है जी, और ये आपस में तब बराबर होंगे ना, इसे क्या कहेंगे समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु या फिर कह सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। कौन से समद्विबाहु त्रिभुज होंगे, तो अगर आपस में ये दोनों बराबर हैं तो हम कह नहीं सकते कि अगर इसमें से अगर 100 घटाते हैं, ठीक है जी, 100 क्या करते हैं माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा जी 80 डिग्री आ जाएगा, और 80 डिग्री कितने भाग करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, जबकि 2 भागों में बांटना है तो कितना आ जाएगा जी 40 40, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक ये 40 होगा और ये वाला भी कितना होगा 40 होगा। ओके, तो समझ आ गया ना, बाकी दो कितना आएंगे 40 40 के होंगे, आ गया बस। तो ये रही अब तक की जो समझाने वाली क्वेश्चंस थे, आपको मैंने समझाया, ठीक है जी। बाकी के जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा, आप उसी वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अगर बन गया तो ठीक है, अदरवाइज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं बना, प्लीज़ सॉल्व इट, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसे ज़रूर जुड़िए, और ये क्वेश्चन जो होंगे ना मैं व्हाट्सएप वाले ग्रुप में दे दूंगा, तो प्लीज़ उसे जरूर जुड़िए। उसका लिंक मैंने एथी में दिए, कमेंट बॉक्स में दे रखा हूँ बायो में, तो प्लीज़ उसे जाएँ, प्लीज़ उसे कमेंट एथी कीजिए, चेकआउट कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई धमाकेदार वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।